छत्तीसगढ़ में इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है और डर कर जीने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा सीएम भूपेश बघेल ने इसलिए कहा कि लगातार जिस तरीके से छापे देश भर में अलग अलग राज्यों में पड़ रहे हैं, इनकम टैक्स ईडी के छापों को लेकर उन्होंने दुर्ग में ये बयान दिया है। और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार इस तरीके की जो कार्रवाइयाँ की जा रही है, इनकम टैक्स और ईडी की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जा रही है, उनसे जनता को, व्यापारियों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा उन्होंने इसलिए भी कहा कि लगातार छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके के मामले देखने को मिल रहे थे और ऐसे में एक संदेश देने की कोशिश सीएम भूपेश बघेल ने की है कि अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो उन्हें खुलकर इसका विरोध करना है, यानी कि अगर वो पुलिस के पास जाकर शिकायत करते हैं तो राज्य सरकार यानी कि भूपेश बघेल की सरकार उस पर एक्शन भी लेती हुई नजर आएगी। क्या कहा सीएम भूपेश बघेल ने, एक बार आप खुद ही सुनिए। मतलब ये सेंट्रल एजेंसी अपने उद्देश्यों से भटक चुकी है। जो शपथ उन्होंने लिया है भारत के संविधान का, उसका पालन तो कर ही नहीं रहे। वो तो बिल्कुल रिमोट की तरह चल रहे हैं। हमने यहाँ कहा कि भैया 6,000 साढ़े 6,000 करोड़ का चिट फंड कंपनी का पैसा निकल गया है छत्तीसगढ़ के लोगों से, और कहीं न कहीं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। ईडी उसमें संज्ञान ले, क्यों नहीं कर रही कार्रवाई? लोगों का पैसा गया है तो आप उस पर कार्रवाई नहीं करोगे जिसमें जनता का हित जुड़ा हुआ है। और जो ब्रांड एम्बेसडर घूम रहे हैं, कोर्ट का आदेश हो गया, उसको आप पूछताछ नहीं करेंगे, उसमें आप मुँह रहेंगे आप। तो आपके जो ये कार्यशैली है वो किसी के रिमोट से आप चल रहे हैं। तो सुना आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा और क्यों कहा। साफ जाहिर है कि लगातार जिस तरीके से देश भर में छापे पड़ रहे हैं, उन छापों को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है और इन छापों से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। और यही वजह है कि शायद भूपेश बघेल लगातार उन तमाम लोगों से ढांढस बंधाने की बात कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को हिम्मत देने की बात कह रहे हैं जो इन तमाम छापों से डरे हुए हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि लोग इन छापों से डर क्यों रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी कहा है कि ऐसा बयान कोई भी मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं देता है। वो इनकम टैक्स, ईडी, आईटी को धमकी भरे शब्द कह रहे हैं। क्या कहा रमन सिंह ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने, एक बार आप भी सुनिए। आईटी और ईडी को कोई मुख्यमंत्री धमकी भरे शब्द बोलेगा, इसका मतलब ये है कि डर क्यों रहे हो भाई? किस बात का डर है तुमको? मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का आज तक ऐसा बयान नहीं दिया होगा कि ईडी और आईटी आएंगे तो उनसे निपट लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये अपने भय से ग्रसित हैं और उस डर में ये बात छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इससे साफ जाहिर होता है कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हलचल यहाँ पर तेज हो गई है, बयानबाजी यहाँ पर तेज हो गई है। दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के ही बयान राजनीति में चर्चा का विषय बन रहे हैं। लेकिन साफ जाहिर है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके की राजनीति देखने को मिलेगी, किस पर जनता भरोसा करेगी और किस तरीके से दोनों ही पार्टियां जमीन पर जनता के साथ में मुखातिब होती हुई नजर आएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल दोनों ही पार्टियों ने आक्रामक तेवर यहां पर बना लिए हैं और लगातार अब बयानबाजी जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की तेज हो रही है, इससे साफ जाहिर है कि दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं कि किसी भी तरीके से जनता के बीच में अपनी पैठ मजबूत पकड़ बना कर रखे। सीएम भूपेश बघेल लगातार दौरा कर रहे हैं और लगातार दौरा करते हुए जनता के बीच में जाकर जनता से मुखातिब हो रहे हैं और इस तरीके से उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। भाजपा छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। भारतीय जनता महिला मोर्चा की तरफ से ये प्रदर्शन किया जाना है और आने वाली 3 तारीख को हुंकार रैली इसे नाम दिया गया है। बिलासपुर में इस प्रदर्शन को किया जाएगा और लगभग 1 लाख लोगों को जोड़ने की कोशिश, 1 लाख महिलाओं को शामिल करने की कोशिश महिला मोर्चा के कार्यक्रम में किया जाएगा, जिसका दावा किया जा रहा है कि पूरे प्रदेश भर से 1 लाख महिलाएं इसमें जुटेंगी। ये बड़ा प्रदर्शन सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जाएगी और दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन भी इसे देखा जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़कर शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर करती हुई नजर आएंगी। लेकिन शराब का मुद्दा इसमें अहम हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर इसमें मुद्दा बनाया जाएगा, सड़कों को लेकर इसमें मुद्दा बनाया जाएगा और किस तरीके के मुद्दे शामिल होंगे, क्या कुछ इसकी रूपरेखा होगी, सांसद सरोज पांडे इसके बारे में बता रही है। हम वो भी आपको सुनवाते हैं कि सांसद सरोज पांडे ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से इस प्रदर्शन को आने वाले दिनों में वो करेंगे,
सुनिए क्या कुछ कहती हैं सरोज। हम सब खड़े हैं अकलतरा विधानसभा के कोरबा जाने वाली रोड बेलौदा के ऊपर। इतने बड़े गड्ढे हैं और ये भूपेश सरकार है जिन्होंने कहा कि सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। पीडब्ल्यूडी के मंत्री ताम्रध्वज साहू कहते हैं कि कहीं की रोड खराब नहीं है। मैं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री को आमंत्रित करती हूँ कि इस सड़क पर आकर देखें कि किस प्रकार से लोग गड्ढों में से गुजर रहे हैं। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये समझ में नहीं आता। तो सुना आपने कि सरोज पांडे ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से वो प्रदर्शन करेंगी। इसमें मुद्दा रहेगा कि सड़कें खराब थी, इसमें मुद्दा रहेगा कि शराबबंदी का वादा था। कई ऐसे वादे थे जो अभी वर्तमान सरकार ने पूरे नहीं किए हैं और इन तमाम वादों को लेकर, इन तमाम वादों के साथ में एक मांग वो करते हुए नजर आएंगे, गुहार लगाते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस पर सीएम भूपेश बघेल ने किस तरीके से कटाक्ष किया है। सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि वो 15 साल रमन सरकार जब थी तब उन्होंने उनसे क्यों नहीं पूछा कि 15 साल में उन्होंने शराबबंदी क्यों नहीं की। वे इस कार्यक्रम में स्मृति ईरानी को भी बुला ले, हेमा मालिनी को भी बुला ले, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की महिलाएं, वे भी उनसे सवाल पूछ सकें कि आखिरकार देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है, महिलाएं महंगाई से परेशान क्यों हैं, गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम क्यों बन रहे हैं। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर वो हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी को भी इस जो प्रदर्शन है उसमें शामिल करने का न्योता क्यों नहीं देते, ये भी सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। बहुत अच्छा स्वागत है उनका, करना चाहिए, लेकिन उसके पहले रमन सिंह से पूछ ले वो शराबबंदी क्यों नहीं किए। दूसरी बात ये है कि प्रदेश महिला मोर्चा यदि कर रही है तो थोड़ा महंगाई के बारे में, रसोई गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इसके बारे में बात कर लें। उसके बारे में भी स्मृति ईरानी जी, हेमा मालिनी जी को बुलाएं ताकि वो लोग भी इसमें धरना में भाग लें, ताकि प्रदेश की महिलाएं पूछ सकें उनसे कि ये महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही है और इतने खाने के तेल की वृद्धि हो रही है, इसके बारे में ज़रूर उनको बोलना चाहिए। और यदि आंदोलन करना है तो हिमाचल, उत्तरांचल जाए, उत्तराखंड जाए, जहाँ अंकिता के साथ अन्याय हुआ, उसके परिवार के वाले लड़ रहे हैं, उसके बारे में भी इन लोगों को बोलना। बीजेपी में चेहरा बदले जाने के बाद से लगातार एक्टिविटी बढ़ गई है। एक्टिविटी जमीन तलाशने को लेकर है, लगातार प्रदर्शन, जमीन अपनी भाजपा यहां पर टटोल रही है और दूसरी तरफ ये संदेश देने की भी कोशिश कर रही है कि बीजेपी किस तरीके से एकजुट है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आने वाली 3 तारीख को प्रदर्शन होगा और इस प्रदर्शन को लेकर ही भाजपा और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि शराबबंदी क्यों नहीं हुआ। वर्तमान सरकार से सवाल पूछेंगे और लेकिन वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार से भी सवाल पूछा है कि 15 साल में शराबबंदी क्यों नहीं की गई, महंगाई केंद्र सरकार की तरफ से क्यों बढ़ाई जा रही है, छत्तीसगढ़ में लगातार कानून व्यवस्था क्यों सही नहीं है। इन दोनों मुद्दों के साथ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे से लेकर सवाल पूछ रहे हैं। चुनाव को लेकर जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच की रणनीति है, ये साफ तौर पर अब जनता के बीच में देखने को मिलेगी। लेकिन देखना यह होगा, दिलचस्प होगा कि आखिरकार आने वाले दिनों में 1 लाख महिलाओं को जोड़ने की जो बात, जो दावा किया जा रहा है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की इस मुहिम में 1 लाख महिलाएं यहां पर जुट सकती हैं। और इसके साथ में ही कांग्रेस ने जो सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार 15 साल की सरकार में क्यों शराबबंदी नहीं हुई, क्यों सड़कें जो खराब थी, जो अभी खराब सड़कों की वो बात कर रहे हैं, उस दौरान में वो सड़कें सही तरीके से नहीं बनाई गई। इसके अलावा अन्य कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर राजनीति हो रही है। सवाल जवाब यहाँ पर होंगे, जवाब कब तक आएगा दोनों ही पार्टियों की तरफ से, ये तो वक्त ही बताएगा। और जनता किसके तरफ होती हुई नजर आएगी, ये भी आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन राजनीति बेहद दिलचस्प हो चली है। छत्तीसगढ़ में इन्हीं तरीके के और भी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का YouTube चैनल।